हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि माँ के किन गलतियों की वजह से बच्चे के विकास में कमी रह जाती है। प्रेगनेंसी टाइम में आप जो भी खाती हैं उसका सीधा असर आपके बेबी पर पड़ता है। अगर आप अपने प्रेगनेंसी में एक छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो उससे आपके बेबी को बहुत नुकसान हो सकता है। आपका बच्चा आपकी गलती की वजह से शारीरिक कमजोर या मानसिक कमजोर हो सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से बच्चे के विकास में कमी रह जाती है, जो गलती आपको प्रेगनेंसी में नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका डाइट। प्रेगनेंसी में आपका डाइट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आप जो भी अपने प्रेगनेंसी में खा रहे हो आपके बच्चे के लिए हेल्दी है कि नहीं। आप जो भी खा रहे हैं उससे आपके बच्चे को न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। कहीं आप ऐसा कुछ तो नहीं खा रहे हैं जिससे आपके बेबी को नुकसान हो रहा है। आपको प्रेगनेंसी में अपने स्वाद के लिए नहीं खाना है, आपको उसी चीज़ों का सेवन करना है। आपको वही चीज़ें खाना है जिससे आपके और आपके बच्चे के लिए हेल्दी हो। प्रेगनेंसी में आपको वही चीज़ खाना है जो आपके लिए हेल्दी हो और आपके बेबी के लिए हेल्दी हो। जो आप खा रही हैं उसको खाने से आपके बेबी पर क्या असर पड़ेगा। आपको कुछ भी खाने से पहले ये इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जो भी खा रही हैं वो आपको प्रेगनेंसी में नुकसान करेगा या फ़ायदा। आप अपने प्रेगनेंसी में अपने खान पान का विशेष ध्यान रखनी, जैसा तैसा आप अपने प्रेगनेंसी में बिल्कुल ना खाएं। और दूसरी गलती, फॉलिक एसिड का सेवन ना करना। फॉलिक एसिड का सेवन, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का इम्पोर्टेंस नहीं जानती हैं। उनको नहीं पता होता है कि फॉलिक एसिड का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे प्रेगनेंसी में। तो आप भूल कर भी फॉलिक एसिड अपने प्रेगनेंसी में स्किप ना करें। अगर आपकी डॉक्टर फॉलिक एसिड आयरन की गोली लेने की सलाह देती है तो आप अपने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड जरूर लें। एसिड का हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फॉलिक एसिड हमारे प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फॉलिक एसिड हमें अपने प्रेगनेंसी में ज़रूर लेना चाहिए। और फॉलिक एसिड हमारे प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाई हूँ, आप जा कर के मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आपको अपने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड का सेवन जरूर करना चाहिए और जिन जिन चीज़ों में फॉलिक एसिड की मात्रा पाई जाती है उन चीज़ों का भी आपको अपने प्रेगनेंसी में सेवन जरूर करना चाहिए। फॉलिक एसिड ना लेने से आपके बच्चे के विकास में कमी रह जाती है। आपका बच्चा विकलांग हो जाता है या आपका बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है या मानसिक कमज़ोर भी हो सकता है। तो इसीलिए आप अपने प्रेगनेंसी में पूरे 9 मंथ फॉलिक एसिड जरूर लें। अगर आपको फॉलिक एसिड लेने से प्रॉब्लम होती है, अगर आपको फॉलिक एसिड लेने से मिचली होती है, तो आप फॉलिक एसिड लेने के बाद कुछ ही देर के बाद आप नींबू पानी का सेवन कर ले। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। या आप अपना फॉलिक एसिड जो आप आयरन की गोली खाते हैं उसे चेंज कर ले। बहुत सारे वैरायटी में आयरन की गोली आती है। आपको अगर वो आयरन की गोली सेट नहीं करती है तो आप अपने डॉक्टर से चेंज करवा लें, लेकिन आप अपने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड स्किप नहीं करें। और तीसरा, बहुत सारी लेडीज़ अपने प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड तो लेती हैं लेकिन कैल्शियम की गोली नहीं लेती हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कैल्शियम की गोली नहीं लेती हैं। हमने खुद अपने आसपास देखा है कि लोग कैल्शियम की गोली का इम्पोर्टेंस नहीं जानती हैं अपने प्रेगनेंसी में, जो कि प्रेगनेंसी में कैल्शियम की गोली ज़रूर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में होने वाले हाथ पैर में दर्द में बहुत ज़्यादा राहत मिलता है अगर आप कैल्शियम की गोली लेती हैं तो। और आपके बच्चे का विकास, आपके बच्चे की हड्डियां मजबूत होती है, आपका बच्चे का विकास भी अच्छा होता है अगर आप कैल्शियम की गोली रेगुलर अपने प्रेगनेंसी में लेती हैं तो। आप कैल्शियम की गोली बिल्कुल भी स्किप ना करें अपने प्रेगनेंसी में। इन छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही आपके बच्चे के विकास में कमी रह सकती है। और चौथा, आप प्रेगनेंसी टाइम में ऐसी जगहों पर ज़्यादा ना रहें जहाँ शोरगुल ज़्यादा होता है, जहाँ एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो। आप ऐसी जगहों पे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि आपका बच्चा 6 मंथ के बाद से फील करने लगता है। वो हर एक चीज़ को फील करता है। तो अगर आप ज़्यादा शोरगुल जगह पे रहती हैं तो आपके बच्चे को प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए आप 6 मंथ के बाद शोरगुल वाली जगहों पे ज़्यादा ना जाएं। और पांचवा, स्मोकिंग, एल्कोहल। जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है या एल्कोहल पीता है आप उससे भी दूरी बना करके रहें। या अगर आप खुद स्मोकिंग करती हैं तो खतरनाक, आप अलर्ट हो जाइए। आप
स्किप आपको करना ही नहीं है, ना ही स्मोकिंग का सेवन, ना ही एल्कोहल का सेवन, क्योंकि स्मोकिंग एल्कोहल के सेवन से बच्चे की डेथ हो जाती है। अगर बच्चे की डेथ नहीं भी होती है तो आपका बच्चा पक्का शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमज़ोर होगा ही होगा। या तो आपका बच्चा विकलांग हो सकता है, या तो आपके बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रहेगी। तो अगर आपके आसपास भी ऐसा कोई है जो स्मोकिंग करता है या अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करता है, तो उससे दूरी बना करके रहें। और छठा, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में हमें फीवर हो जाती है, तो बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, अब खुद से अगल बगल के डॉक्टर से कोई मेडिकल से कोई दवा लेकर के खा लेती हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ़ीवर बहुत सारे रीज़न से होते हैं। तो किस रीज़न से आपको फ़ीवर हो रहा है, ये आपकी डॉक्टर ही बता सकती है। अगर आपको हल्का फुल्का फ़ीवर है और खुद से ही चला गया घरेलू नुस्खे से, तो आप कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने प्रेगनेंसी में कोई भी केमिस्ट से खुद से दवा लेकर के ना खाएं। अगर आपको फ़ीवर आता भी है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आप उनकी सलाह से ही कोई दवा खाएं। और सातवां, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, आपका स्ट्रेस लेना। आप अगर दिन भर स्ट्रेस लेती हैं, दिन भर चिंता में रहती हैं, दुखी रहती हैं, गुस्से में रहती हैं, आप चिड़चिड़ाती रहती हैं, दिन भर रोती रहती हैं, आपका घर में लगातार कहीं भी हस्बैंड से, कभी की फैमिली मेम्बर से, किसी से झगड़ा चलता रहता है, आप उसकी वजह से स्ट्रेस लेती हैं, तो ये सब आप छोड़ दीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अपने प्रेगनेंसी टाइम में खुश रहें। अगर आप स्ट्रेस लेती हैं और रोती रहती हैं, तो आप कितना भी कुछ खा ले, वो ना ही आपके बच्चे को लगेगा, ना ही आपको लगेगा। तो आप प्रेगनेंसी टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप खुश रहें। आपको प्रेगनेंसी टाइम में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेंगी तो आपका बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। और आठवां, जो बहुत ऐसा देखा गया है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि लोग बेबी कंसीव नहीं करना चाहते हैं और गलती से उन्हें बेबी कंसीव हो जाता है, तो वो खुद से जा कर के मेडिकल से कोई दवा ला कर के खा लेते हैं, और फिर भी उनका मिसकैरेज नहीं होता है, वो बेबी रह जाता है और वह डॉक्टर के पास भी नहीं जाती हैं। तो ऐसे बच्चे भी विकलांग हो सकते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आप पहले से ही कोई प्लानिंग कर ले, और अगर आपको मिसकैरेज कराना है तो आप खुद से कोई दवा लेकर के ना खाएं। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। कोई दवा लेकर के खुद से खा लेंगी तो अगर वो बच्चा फ्यूचर में जाके अगर वो बच्चा होता है तो आपका बेबी फिजिकली या मेंटली रूप से कमज़ोर हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का प्रेगनेंसी में स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना है। तो आपको ये सारी गलतियां नहीं करना है प्रेगनेंसी में। आप अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल से रहेंगी तो आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। तो आपको अपना लाइफ स्टाइल हेल्दी बनाना है। और अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।